जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सिंह फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुपद नाम का चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें से पहली क्लास में हम लोगों ने यह सीखा है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद पद के आधार पर, चर के आधार पर और घात के आधार पर किस प्रकार से देखे जाते हैं। और अब हम लोग पहली प्रश्नावली 2.1 मतलब 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही आसान प्रश्नावली है और वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब फिगर बना दिए गए 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको केवल यह पूछा गया कि बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या है। अब ये शून्य क्या होता है, इसके पहले हमने थोड़ा सा बात किया था कि अगर ऐसा मान x या y का ऐसा मान जो बहुपद में रख देने पर वह पूरा शून्य हो जाता, जीरो हो जाता, उसे हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। अगर एक घात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसका जो शून्यक होगा 1 होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक आएंगे। अगर 3 घात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको केवल ये एग्जाम्पल है, इसके बाद हम प्रश्नावली का क्वेश्चन लेंगे। इसमें केवल आपको यह बताना है कि किस फिगर में कौन सा शून्यक होगा या फिर कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। ये हमारी x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। तो x अक्ष को ये वाली लाइन जितने बिंदु पर काटे 1 2 3 4 उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे। जैसे ये वाली लाइन जो है ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही है। कितने बिंदु पर? 1। तो इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? 1। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद था? एक घात बहुपद था, इसीलिए इसका कितना शून्यक आया? 1। अगर इस वाले में देखें तो ये x लाइन को कितने बिंदु पर काट रहा है? 2 बिंदु पर काट रहा है। x लाइन को, y से हमसे कोई मतलब नहीं, x लाइन को कितने बिंदु पर काट रहा है? 2। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य कितने हो जाएंगे? 2 शून्यक। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद था? द्विघात बहुपद था, इसलिए इसके कितने शून्यक हैं? 2। अब यहाँ देखिए, तो एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 1 2 3। तो शून्यक इसके कितने हो जाएंगे? शून्यक बराबर 3 हो जाएंगे। इसका मतलब ये 3 घात बहुपद था, इसीलिए x वाली लाइन को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब बस आप समझिए कि शून्यक होता क्या है। तो शून्यक का मतलब अभी बताया आपको। अब यहाँ देखिए, तो 1 2 3, तो ये भी, इसके भी शून्यक कितने हो जाएंगे? शून्यक इसके हो जाएंगे 3। 3 घात बहुपद तो 3 शून्यक। ये केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श का मतलब छू रहा है एक बिंदु पर, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? शून्यक बराबर 1 हो जाएगा। तो एक घात बहुपद। यहाँ देखिए, x लाइन को एक ही बिंदु पर काट रहा है, y से हमसे कोई मतलब नहीं, तो इसका भी शून्यक कितना हो जाएगा? शून्यक बराबर 1 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको फिगर के बगल में लिख देना है कि शून्यक बराबर 1, शून्यक बराबर 2, 3 3 1 1। ऐसे x लाइन को जितने बिंदुओं पर काटेगा, अगली वाली लाइन जो x, ये y लाइन है, ये x लाइन है, ये वाली जो एक तीसरी लाइन है, ये x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी उसका शून्यक उतना ही हो जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हाँ देखिए, ये आपका प्रश्नावली का क्वेश्चन है और 2.1 प्रश्नावली में केवल एक ही क्वेश्चन है। उसमें भी क्या बताना है? शून्यक बताना है। एग्जाम्पल में भी क्या बताना था? शून्यक। ग्राफ आपको दिया गया था, शून्यक बताना था। और इसमें भी आपको क्या दिया गया है? ग्राफ दिया गया है, आपको क्या बताना है? शून्यक। इसमें केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रतिच्छेद x अक्ष को, केवल x अक्ष को, x अक्ष के आप लिख सकते हैं, x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। इसका क्या मतलब है कि x अक्ष को, ये अगली वाली लाइन जो भी है, तीसरी लाइन, 2 लाइन तो आपका x अक्ष और y हो गया, x अक्ष और y अक्ष। तीसरी जो लाइन है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? जितने बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है उसके उतने ही शून्यक हो जाएंगे। कि बहुत ही आसान है। देखिए, हमने देखा कि ये x लाइन है और x लाइन को तीसरी लाइन कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, यानी कि शून्यक कितने हो जाएंगे? 0। 0 किस लिए हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। बहुपद होता तो x लाइन को ये वाली लाइन कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती,
ये नहीं कर रही, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 0। यहाँ आ गए तो यहाँ शून्य देखिए एक्स लाइन को ये तीसरी लाइन कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो केवल एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 1। ये बहुपद नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट कोई मान होगा, बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। कैसा बहुपद है, तो एक घात बहुपद है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद है, इसलिए इसका कितना शून्य निकल कर आया है, एक शून्य निकल कर आया है। इसमें देखिए तो 1 2 3 एक्स वाली लाइन को एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर 3। अगर बहुपद पूछा जाए तो कैसा बहुपद है, तो 3 घात बहुपद है। कैसा बहुपद है, 3 घात, इसीलिए एक्स लाइन को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पर। यहाँ देखिए तो यहाँ एक्स लाइन को 1 और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर हो जाएंगे 2। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, क्योंकि एक्स लाइन को ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ देखिए तो 1 2 3 4, ये 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। और ये कैसा बहुपद होगा, 4 घात बहुपद होगा। इसको देखिए तो 1 यहाँ ये छू रहा है केवल, तो 2 और 3, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर हो जाएंगे 3, यानी कि 3 घात बहुपद है। देखिए कितना आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन लग गए हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो बस केवल ऐसा ही फिगर बना रहेगा, आपको बताना रहेगा कि बताइए कितने शून्यक हैं। तो हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपके सामने कुछ शून्यक लिखे रहेंगे, उसी में से आपको टिक लगाना रहेगा। मान लीजिए अगर टिक लगाने के लिए नहीं आता, लगाने के लिए आता, तो इससे ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते। सिंपल है, एक्स अक्ष को ये तीसरी वाली लाइन जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था, एक शून्यक, यानी कि एक घात बहुपद। बहुपद नहीं लिखना है आपको, मैं समझा रहा हूँ केवल। यहाँ पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहा तो 0। यहाँ पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा एक्स वाली लाइन को, तो 3 शून्यक। यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा तो 2 शून्यक। और यहाँ पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा तो 4 शून्यक। यहाँ पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा तो 3 शून्यक। यहाँ 2 बार स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श का मतलब ही एक ही होता है। स्पर्श का मतलब केवल छू के जा रहा है, तो एक बिंदु आप मान सकते हो। तो 1 2 3, 3 शून्यक हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो 2.1 प्रश्नावली है पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही आसान है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बढ़िया सा बना सकते हैं। और अब हम लोग दूसरी प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।